सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध में भारत की स्थिति। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी भारत अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए भारत ने नाजी जर्मनी के खिलाफ 1939 में वॉर घोषणा कर दी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय की ओर से 20 लाख से भी अधिक सैनिक भेजे गए थे। हमारे देश की सेनाएं अंग्रेजों और उनके अलायंस नेशनल आर्मी की तरफ से लड़े गए थे। इस विनाशक युद्ध में भी भारत के सिपाही दुनिया के कोने कोने में लड़ाई के लिए भेजे गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ही तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हमारी देशी रियायतों ने अंग्रेजी सेना को बड़ी मात्रा में धन सहायता की थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मात्र 200,000 लोग शामिल थे। वॉर के लास्ट तक यह इतिहास की सबसे बड़ी वॉलंटियर मिलिट्री बनी। इसमें कार्यकर्ता लोगों की संख्या बढ़कर अगस्त 1945 तक 25 लाख से अधिक हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट क्या थे? अंतरराष्ट्रीय शक्तियां बनाए रखने के प्रयास के लिए अलायंस नेशंस ने सोवियत यूनियन का गठन किया। 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आया। यूरोप में महाद्वीप अनिवार्य रूप में पश्चिम और सोवियत क्षेत्रों के बीच तथाकथित लौह प्रदेश जो कि ऑस्ट्रेलिया और अलायंस नेशन अधीनस्थ जर्मनी से होकर गुजरता था। एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर कब्जा किया। इसके पश्चिम प्रशासन क्षेत्र के पूर्व द्वीपों को व्यवस्थित किया। सोवियत यूनियन ने सखालिन और कुरिल द्वीपों पर अधिकार कर लिया। जापानी शासित कोरिया को विभाजित कर दिया गया और दोनों शक्तियों के बीच अधिकृत कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनाव जल्द ही अमेरिका नेतृत्व नाटो और सोवियत नेतृत्व वाली वार्सो पैक्ट सैन्य गठबंधन के गठन में विकसित हुआ और इसके बीच ही कोल्ड वॉर का प्रारंभ हुआ। चाइना ने जानीवादी गणराज्य को मुख्य भूमि पर स्थापित किया, जबकि राष्ट्रवादी तनावों ने ताइवान में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ग्रीस में कम्युनिज्म ताकतों एंग्लो अमेरिका समर्थित शाहीवादी ताकतों के बीच रॉयलिस्ट छिड़ गया, जिसमें शाहीवादी ताकतों की विजय हुई। कोरिया में दक्षिण कोरिया जिसको पश्चिम शक्तियों का समर्थन था तथा उत्तरी कोरिया जिसको सोवियत यूनियन और चाइना का समर्थन था के बीच युद्ध छिड़ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत की स्थिति। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भारत का ब्रिटेन उपनिवेशक था, इसलिए आधिकारिक रूप से भारत ने भी नाजी जर्मनी के विरुद्ध 1939 में युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटिश राज्य ने 20 लाख से अधिक सैनिक युद्ध के लिए जिन्होंने ब्रिटिश कमांड के अधीन धूरी शक्तियों के विरुद्ध लड़ा गया। इसके अलावा सभी देशी रियायतों ने युद्ध के लिए बड़ी मात्रा में अंग्रेजों को धनराशि प्रदान की थी। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों का साथ दिया, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पहले स्वतंत्र करवाने की मांग की। अब कांग्रेस ब्रिटेन की सहायता करेगी। ब्रिटेन ने कांग्रेस की मांग स्वीकार नहीं की, फिर भी कांग्रेस घोषित रूप से ब्रिटेन के पक्ष में और जर्मनी आदि धूरी राष्ट्र के विरुद्ध काम करती रही। बहुत बाद में अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की, जो बिल्कुल प्रभावित नहीं रही। इस बीच सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जापान ने भारतीय युद्धबंदियों की एक सेना स्थापित की, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से जाना गया। नेताजी के नेतृत्व में इस सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और भारत के कुछ भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त भी कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही 1943 में बंगाल में एक बड़े अकाल के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मौत हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 6 साल तक लड़ा गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत 2 सितंबर 1949 में हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 61 देशों ने हिस्सा लिया था। युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर हमला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया। मुनीच एग्रीमेंट सितंबर 1938 में स्टार्ट हुआ। जर्मनी ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का उल्लंघन किया। जर्मनी ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1935 में तोड़ी। स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ। संयुक्त रूप में इटली और जर्मनी का पहला शिकार स्पेन बना। सोवियत यूनियन पर जर्मनी के आक्रमण करने की योजना को बारबोसा योजना कहा गया। जर्मनी की ओर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली ने 10 जून 1940 को प्रवेश किया। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 8 सितंबर 1941 में शामिल हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। इस समय
इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को आरोपित सिंध के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की प्रायः का शेष रूस को जाता है। अमेरिका ने जापान का न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल 6 अगस्त 1945 में किया। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर न्यूक्लियर वेपन गिराया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलायंस नेशंस के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा योगदान सोवियत यूनियन की स्थापना है।